Hello everyone, Namaste. This is Shreya Tiwari. I come up with daily current affairs on my YouTube channel. So as we say, a friend in need is a friend indeed. So I am here to do some needful for anyone those who need a quick overview or short revision on daily current affairs. Please do watch. So let's start with today's session. So the first question is, International MSME Day is celebrated every year on 27th of June. अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस प्रति वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। और अब हम जब ये पढ़ ही रहे तो हम ये भी याद कर ही सकते हैं, जो कि हम लोग ने कल ही पढ़ा था, कि एमएसएमई में फर्स्ट प्राइज़ ओडिशा को मिला हुआ है। सो होपफुली वी आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नए आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया गया है? मीनार बर्ड विलेज has been decided to be notified in new wetland is situated which state? So the answer is उदयपुर राजस्थान। और मीनार बर्ड विलेज को इसलिए भी हम लोग ने वेटलैंड में नोटिफाई किया, सूचित किया है, ताकि वो आगे चल के रामसर साइट्स बन सके। तो वो रामसर साइट्स तभी बनेंगी ना जब उन्हें अभी हम वेटलैंड में इंक्लूड करेंगे। और जब हम ये पढ़ ही रहे तो हम ये भी याद कर ही सकते हैं कि हमारे 49 रामसर साइट्स हैं, 40 वर्ल्ड हेरिटेज है, 53 टाइगर रिजर्व्स है। सो होपफुली वी आर क्लियर विद फर्स्ट टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वाज इंटरनेशनल एमएसएमई डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27th of June. Minar bird village, which has been decided to be notified as new wetland, is situated in Udaipur, Rajasthan. So now moving to the next question. मेडिसैप चिकित्सा योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? मेडिसैप योजना इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? सो द आंसर इज केरला। ये इसमें 3 लाख की राशि 1 साल के लिए, और ये कैशलेस बीमा होगा। अभी हम ये पढ़ ही रहे तो हम फटाफट ये भी याद, और भी बहुत सारी योजना तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक है चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान में शुरू की गई थी, जिसका पहले 5 लाख राशि था, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना, जो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 23rd of September 2018, और उसकी राशि है 5 लाख। और उसके बाद में है फर्स्ट मेडिकल सिटी इंदिरा यानी पुणे में की गई है। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी बाय स्काई, ये कहाँ पर शुरू की है? तेलंगाना, जहाँ पर दवाइयाँ बाय स्काई हमको मिलेंगे, आई थिंक थ्रू ड्रोन फैसिलिटीज़। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ IOA, दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन? सो द आंसर इज़ अनिल खन्ना। किससे IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? सो द आंसर इज़ अनिल खन्ना। पहले थे नरेंद्र बत्रा, और वो अभी भी किसी एक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो है इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें मालूम रहना चाहिए। और हम पढ़ ही रहे तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में तो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd of June। उसका हेडक्वार्टर है ल्यूसेर, स्विट्ज़रलैंड में। उसके हेड है थॉमस बोस, और दैट्स इट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन MO बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट public transport MO bus has been awarded with the prestigious United Nations Award? So the answer is Odisha। ओडिशा बहुत प्रोग्रेस में है, और इस बस ने मतलब कोविड क्राइसिस में बहुत लोगों की हेल्प की है। यूजुअली लोग प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत सारे जैम्स लग रहे थे, जो बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट कर रहे थे कोविड क्राइटेरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं था। वो टाइम पर एकदम प्रॉपर सर्विस के साथ ये MO बस अवेलेबल थी, जो कि सरकार द्वारा चलाई गई थी, और इसे प्रेस्टीजियस अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन से ऑनर किया गया है। सो बहुत अच्छी बात है ये। और अभी हम लोग ने रिसेंटली पढ़ा था कि MSME में भी ओडिशा का फर्स्ट रैंक है। MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देती है। और अभी नाम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में बैकवर्ड में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलार पावर परियोजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर
project has been started in backwater, so the answer is केरला. केरला में शुरू की गई बैकवाटर सुनते ही हमें केरला का ध्यान आना चाहिए, क्योंकि बैकवाटर केरला में ही है. सो नाउ और अभी हम लोग ने रिसेंटली पढ़ा कि केरला में मैसेज ऐप परियोजना भी शुरू की गई है, जिसमें 3 लाख तक की धनराशि प्रोवाइड की जाएगी 1 साल के लिए, और ये कैशलेस बीमा होगी. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 26 से 27 जून को G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? 48 G7 मीट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? सो द आंसर इज़ जर्मनी. अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इंडिया जब इसमें है ही नहीं. G7 में 7 कंट्रीज, दे आर जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड. सो जब G7 में ये 7 कंट्रीज़ में इंडिया नहीं है, क्यों इसमें फिर इंडिया को बुलाया जा रहा है? और इंडिया को बुलाया यानी कि इंडिया का भव्य स्वागत होने वाला है इसमें. पहले एक्चुअली G8 समिट हुआ करता था, लेकिन पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, पर अब रशिया इसमें नहीं है, तो अभी G7 समिट है. तो इसमें इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो 7 कंट्रीज़ ऑलरेडी इसमें हैं, इसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे सप्लाई है, और हम कौन हैं? हम डिमांड वाले हैं. हमारी बहुत सारी डिमांड है और उनके पास सप्लाई है. जब किसी के डिमांड को पूरा करने का रहता है, तब यूजुअली हम उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास सप्लाई ज़्यादा है. तो उनके पास सप्लाई ज़्यादा है, और हमारा मार्केट का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का. मतलब इंडिया एक यूथ कंट्री है, कंट्री ऑफ यूथ. और वो जो 7 कंट्रीज़ है ऑलरेडी, उसमें उनके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है, जिसको यूज़ करने वाले लोग, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पूरी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए लोग नहीं हैं वहाँ पर. और हम यूथ कंट्री हैं, हमारी बहुत सारी डिमांड है, उनके पास सप्लाई है. मतलब एक तरह से वो लोग हमको खाना दे रहे हैं और हमको भूख लगी हुई है, तो हम वो खाना लेने जा रहे हैं. ऐसे कुछ बात है. तो जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल सप्लाईज़ वो हमें करेंगे, और बहुत सारे मतलब जो भी उनके पास फैसिलिटीज़ सप्लाईज़ जो भी उनके पास रहेंगी, जिसकी हमें डिमांड है, जिसकी हमें ज़रूरत है. इंडिया का मार्केट का रैंक देखते हुए उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया, और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा इंडिया का. अभी अब G7 मीट का मैंने आज ही पढ़ा था, तो मैंने देखा था कि है तो G7 मीट, लेकिन उसमें पोस्टर में फ़ोटो मोदी जी की है, क्योंकि हम यूथ है, यूथ को नीड होती है, यूथ को भूख ज़्यादा लगती है, और उनके पास सप्लाई है देने के लिए. उनका एक बूढ़ा समझ लो, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास सप्लाई लेने वाले लोग नहीं हैं, और हम यूथ है. तो इसीलिए उनके पास जो भी सरप्लस सप्लाईज़ रहेंगी, जो उनके पास जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, तो वो हमें देंगे और हम उनको उसको कंज्यूम करेंगे. सो दैट्स इट. यही था G7 का मेन मोटिव, यही है. और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेन मोटिव उसका G7 मीट का यही है. और मेन फोकस इसका इंडिया पर ही है, क्योंकि इंडिया ही सबसे ज़्यादा डिमांड रेट पर उसका हाई मार्केट चल रहा है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे चांसेस सप्लाईज़ को वो कंडक्ट करवा पाए, और इंडिया के लिए भी यूज़फुल बना पाए, और अपने लिए भी यूज़फुल बना पाए. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि G20 मीट 2023 विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. ब्रिक्स का 14th मीट कहाँ पर होने वाला है? चाइना. 13th ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है. और फिर उसके बाद में G7 का 47th मीट. अभी कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मतलब पहले 2021 का भी पूछ लेते, तो वो भी हमें मालूम रहना चाहिए. 47th मीट कहाँ पर होने वाला है? 47 मीट कहाँ पर हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है. क्वाड का मीटिंग 4 टोक्यो में हुआ है. 5th ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है. सो ये सब मीट्स तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. मीट्स हुआ, योजना हुआ, और इम्पोर्टेंट डेज हुए. एक्चुअली करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ. तो प्लीज़ अभी एक अपने सेल्फ मेड नोट्स के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना बता पाऊँ. और प्लीज़ डू सजेस्ट इफ़ आई कैन मेक दिस सेशन मोर बेटर. प्लीज़ डू सजेस्ट सो दैट मैं इसको और प्रोडक्टिव बना पाऊँ. कुछ आइडियाज़ दीजिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में भी मैं करने का ट्राई कर रही हूँ. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेया लेंका
of Odisha becomes the first K-pop स्टार ऑफ कंट्री. के पॉप तो अभी एक्चुअली इस बारे में तो बात ही नहीं करूँगी मैं. बहुत ही पॉपुलर बैंड है, बहुत ही. ब्लैक स्वैन आई थिंक, मेरे को थोड़ा कम नॉलेज इस बारे में, लेकिन बहुत फैंस है ये सब उसके. और बहुत प्राउड वाली बात है कि श्रेया लिंका इसमें ज्वाइन हुई हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रेस्टिजियस बैंड है. तो उसमें बहुत प्राउड वाला मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमारे देश से भी कोई वहाँ पर शामिल है. दैट्स इट फॉर टुडे. मैंने ट्राई किया कि मैं जितना भी करंट अफेयर्स कल, मतलब जैसे मैं अपलोड रात को करती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन का और जो लास्ट डे जो भी हुआ था उसके बारे में पूरे अपडेट्स लेके आती हूँ. और कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से कुछ अगर मिस भी हो जाता है तो मैं उसको थोड़ा सा आगे या 1-2 दिन पीछे आगे करके लाने की कोशिश करती हूँ. और फिर अगर मैं नहीं भी आ पाई तो मैं डेली अपडेट्स या कुछ हाइलाइट्स के साथ ज़रूर आती हूँ. जैसे कि मैंने अभी बिडेन हाउस पर कुछ हाइलाइट्स लेके आई थी. ऑल्सो फ्लोर टेस्ट पे जो महाराष्ट्र में हो रहे विवाद चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस पर कुछ लेके आई थी हाइलाइट्स. और यूएसए में अबॉर्शन रिलेटेड जो बैन हुआ था उस पर भी मैं कुछ हाइलाइट्स लेके आई हुई थी. सो प्लीज़ वो सब हाइलाइट्स देखिए. और मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ आ पाऊँ, और नहीं भी आ पाई तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपलोड करूँ. ऑल्सो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर. सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन शेयर कीजिए और मेरे इस सेशन को बहुत प्रोडक्टिव बनाइए प्लीज़, क्योंकि मैं भी एज एन एस्पिरेंट एक दूसरे स्टूडेंट को, जितना भी एक स्टूडेंट हेल्प कर पा रहा नहीं की कोशिश कर रहा है, कर पा रहा नहीं, करने की कोशिश कर सकते हैं उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. और मेरे कंटेंट एकदम ही भरोसेमंद है, इसमें कोई भी चुकी नहीं, गलती नहीं है, और ये सब एकदम परफेक्ट है. मैं सेल्फ मेड नोट्स है, मैं खुद भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने कुछ बहुत ज़्यादा डीप नोट्स लेके आती हूँ. मैं खुद भी अलग अलग वीडियोस देखती हूँ, कभी कभी आर्टिकल्स पढ़ के ही मैं नोट्स लेके आ रही हूँ. कुछ मेरे सेल्फ क्रिएटेड नोट्स नहीं है, लेकिन कंटेंट सारे एकदम परफेक्ट हैं. जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो वन लाइनर्स रहता है, जो मतलब अगर किसी को बहुत डीप में नहीं पढ़ने का मेरे जैसे, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू वॉच. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. और मेरे को भी चाहिए कि लोग मेरा सेशन देखें. और ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ ब्लॉग जैसा अपलोड करूँ या कुछ और करूँ, अभी तो कोई देखता नहीं, पर जब भी देखेंगे किसी को भी चाहिएगा तो प्लीज़ डू सजेस्ट एंड कीप वॉचिंग. बी अपडेटेड और करंट अफेयर्स ज़्यादा कीजिए मतलब करंट अफेयर्स से ज़्यादा अपडेटेड रहिए. एंड थैंक यू सो मच.